दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सब? और पढ़ाई आपकी चल रही होगी सही तरीके से। तो दोस्तों जैसे कि रिजल्ट आने के बाद में पशु परीक्षा का रिजल्ट आ गया 3 अप्रैल को, और 7 दिन का बोर्ड को दिया था ज्ञापन। तो दोस्तों कई लोग क्या है कि पैसे मांग रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा। कोचिंग वाले भी ऐसे बोल रहे हैं कि भाई थोड़े बहुत पैसे की आप सहायता करो। लेकिन दोस्तों जो मेरा विचार है कि ऐसे आपकी मर्जी, आप चाहे कुछ भी करो कुछ भी मत करो दोस्तों। चाहे आप कितने पैसे डालो किसी को भी, मैं पैसे तो आप डालेंगे मैं से ले डालूंगा। लेकिन दोस्तों आप किसी के भी चक्कर में नहीं आए। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको किसी को भी किसी के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बेटर है कि जो होगा, जो जो होना था तो हो गया, और जो होगा जो चौड़े में होगा, बिल्कुल अंदर नहीं होगा। क्योंकि इस मामले में भारत की सबसे बड़ी कोचिंग उत्कर्ष क्लासेज आ गई है मैदान में। तो दोस्तों वो जो निर्णय करेगी ना, और जो निर्णय करवाएगी ना, बिल्कुल सटीक करवाएगी। आप उसके ऊपर विश्वास रखें, और मैं तो उसके ऊपर विश्वास रख रहा हूँ भाई। उत्कर्ष क्लासेज कभी मैदान में नहीं आई, लेकिन अभी जो मैदान में आई है, और आज भी लाइव आएंगे वो शाम को 6 बजे, आप ज़रूर देखें। क्योंकि दोस्तों जो जो मैथ पढ़ाते हैं ना, जो टीचर, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा है, नरेंद्र सर के साथ में आते हैं दोनों लाइव। तो दोस्तों उसने कहा था कि इन बच्चों के साथ में बहुत गलत हुआ है। और दोस्तों आप जानते हो कि गलत तो कितना हुआ है, आप भी जानते हो इस बात को, कि पहली और चौथी शिफ्ट के साथ में गलत हुआ है। लेकिन दोस्तों जो हमदर्दी जता रहे हैं ना, कि हम कोर्ट में ले जाएंगे भर्ती, और फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन दोस्तों आप उनके चक्कर में नहीं आए। आप पढ़ाई तो जारी रखें। जहाँ पर आंदोलन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि एक दिन आए और फिर अपना आंदोलन करके अपन चले गए। लेकिन जब दोस्तों पैसे की बात आती है ना, और आप ग्रुप में जुड़ के या फिर किसी को पैसा दे रहे हो, वकील के नाम पर पैसा लिया जा रहा है या फिर किसी और के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है कि आप उनको पैसा डालोगे और आप उनके झांसे में आओगे, चाहे कोचिंग वाला ही क्यों ना हो। आपको दोस्तों किसी को भी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर ऐसे आपकी मर्ज़ी, चाहे आप उनको पैसे डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों, एक तो संतोष विश्नोई जी सर हैं, और एक उत्कर्ष क्लासेज वाला है। इन दोनों के ऊपर तो विश्वास अपन को करना ही पड़ेगा। और अगर उत्कर्ष क्लासेज वाला बोल देगा कि भाई ठीक है कि ऐसा नहीं होगा, देखो दोस्तों इसमें एक उपाय निकल सकता है मेरे हिसाब से तो, कि जो उत्कर्ष क्लासेज है, तो गवर्नमेंट को वो लगभग कितना जीएसटी दे रहा है, कितना टैक्स भर रहा है, तो उसकी एक इतनी सी बात भी नहीं मान सकते कि, तो वो अगर सरकार का दबाव देके आलोक राज जी के ऊपर दबाव देकर भी दोबारा रिजल्ट जारी करवा सकता है। क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप देखे होंगे दोस्तों, जिनको ज्वाइनिंग मिल जाती है और ज्वाइनिंग मिलने के बाद में भी उनको वापस हटा दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट आ गया और आगे कुछ नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों पढ़ाई तो आप जारी रखें, और मेरा तो यही कहना है कि आप किसी के भी चक्कर में, किसी के भी झांसे में नहीं आए। अगर आप आओगे तो आपके पैसे बर्बाद होंगे। और जो इस बीच में जो बिचौलिया कर रहे हैं और वकील के नाम पर जो पैसा मांग रहे हैं, चाहे कोचिंग वाला हो चाहे अदर ग्रुप वाला हो, जो ग्रुप बना रहे हैं अलग अलग, तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है, ऐसे आपकी मर्जी है और आराम से पढ़ते रहें। काफ़ी बड़ी भर्तियाँ आ रही है आगे, क्योंकि दोस्तों इससे मैं भी गुजरा हुआ हूँ, इस नॉर्मलाइजेशन से। और जो स्कोर कार्ड आएगा तो मैं मेरे चैनल पे डालूँगा कि मेरे कितने नंबर आए, कितने नहीं आए, कितने घटे और कितने बढ़े। और कई भाई कहते हैं कि आप सामने आकर वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आज मैं चैनल के सामने आकर के वीडियो बनाया मैंने पहला ही। और कई दोस्त कमेंट भी करते हैं कि भाई सामने आकर वीडियो बनाओ, कॉपी पेन से मत बनाओ। तो मैंने सामने आकर बनाया। और मैंने कल एक वीडियो डाला था दोस्तों, पशु जेल प्रहरी का। तो जेल प्रहरी के बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि, क्योंकि इसकी मैंने एग्ज़ाम दी नहीं थी। लेकिन एक दोस्त बता रहा था, मैंने उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डाली है। हालांकि डालना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैंने डाल दी थी कि चलो कोई वो नहीं है। तो दोस्तों जो भी मेरे दोस्त हैं पहली चौथी शिफ्ट के, या फिर जिनके नंबर कम हुए हैं, वो हताश ना हो। उसमें से मैं भी एक ही हूँ, क्योंकि मैं तो कई बार झेला हुआ नॉर्मलाइजेशन को। तो दोस्तों जो पैसा है ना, पैसे के चक्कर में मत आना। मैं फिर कह रहा हूँ
किसी को पैसा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उत्कर्ष क्लासेज के ऊपर भरोसा रखो, संतोष विश्नोई जी सर पे भरोसा रखो। अगर ऐसी नौबत आएगी ना पैसे की, तो अपन गवर्नमेंट से केस नहीं लड़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अपन गवर्नमेंट से केस नहीं लड़ सकते हैं, गवर्नमेंट के पक्ष में रहता है। हालांकि आप जानते हो कि न्यायपालिका कार्यपालिका अनुच्छेद 50 में अलग अलग है, लेकिन वो उसके इशारे पे ही काम करती है, न्यायपालिका कार्यपालिका की। तो दोस्तों अपन उससे नहीं लड़ सकते हैं। अगर दबाव होगा उसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, तो वापस रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इसमें समानता नहीं दी गई है। और पहले 34 शिफ्ट के साथ में कितना घोर अन्याय हुआ है, आप ये बात जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी जो ये न्यूज़ है आप तक मेरे पहुंचानी थी पैसे की, क्योंकि मेरे को भी कई ग्रुपों में जोड़ा है 2-3 में, और मैं खुद जुड़ा हूँ, जोड़ा नहीं था, लेकिन मैं उनमें देखा कि यार, फिर उनमें ऐसा कह रहा था, ऐसे मेरे को लगा, मुझे अपना आप ऐसे लगा कि यार इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पैसे मांग रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए मेरे चैनल के माध्यम से, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त, तो उनको मेरे ये न्यूज़ देनी ज़रूरी थी। तो दोस्तों धन्यवाद। बेटा काय खाओगे?